आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। जादुई फ्रॉक। फूलनगर में एक सिंड्रेला नाम की एक लड़की रहती थी। सिंड्रेला के माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद सिंड्रेला अपनी नानी के साथ रहने लगी। सिंड्रेला की नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे अच्छे कपड़े व खिलौने लाकर दे सके। सिंड्रेला को हमेशा ही एक लाल फ्रॉक खरीदने का सपना था, लेकिन उसकी नानी बस इतना ही कमा पाती थी जिससे उन्हें रोज का भोजन मिल जाया करे। ये सब देख कर सिंड्रेला कभी अपनी नानी को इस बात के लिए परेशान नहीं करती थी। एक दिन सिंड्रेला ने रात के खाने के समय अपनी नानी से बोला कि वो अपने से छोटी उम्र के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती है, जिससे घर में मैं भी आपकी मदद कर सकूं। सिंड्रेला की बात सुनकर उसकी नानी बात मान गई। अगले दिन से ही सिंड्रेला ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके सिंड्रेला के पास और बच्चे आने लगे, जिससे सिंड्रेला अच्छे पैसे कमाने लगी और अपनी नानी की और अच्छे से मदद करने लगी। यह सब देख सिंड्रेला की नानी ने बोला, अब जब हम दोनों साथ मिलकर घर चला रहे हैं, क्यों ना क्रिसमस के लिए तुम्हारी पसंद की एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आई जाए। यह सुनकर सिंड्रेला बहुत ही खुश हुई और उसने नानी के साथ जाने के लिए हाँ कह दिया। उसी रात पास में लगे एक मेले में दोनों सिंड्रेला के लिए एक नए ड्रेस खरीदने गए। पूरा मेला देखने के बाद सिंड्रेला को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आई। फिर अचानक से उसकी नज़र दूर बैठे एक बुजुर्ग पर पड़ी। उस बुजुर्ग के पास लाल रंग की एक फ्रॉक थी, जिसे देख सिंड्रेला उस तरफ दौड़ी और वहां जाकर अपनी नानी से ड्रेस की मांग करने लगी। इतनी साधारण फ्रॉक को देखकर उसकी नानी ने सिंड्रेला को वो फ्रॉक खरीदने से मना कर दिया, लेकिन सिंड्रेला नहीं मानी। जिस पर नानी ने दुकान वाले से फ्रॉक का दाम पूछा। दुकानदार ने बताया मात्र 150 रुपये, और इसके साथ ये जूतियाँ भी मुफ्त हैं। इतनी सस्ती फ्रॉक की बात सुनकर उसकी नानी ने दुकानदार से इसकी इतनी सस्ती होने का कारण पूछा। दुकानदार, क्योंकि मेरे पास बस एक ही फ्रॉक बची है, सोचा इसे जल्दी से बेचकर मैं अपने घर की ओर निकल जाऊं। नानी ने सिंड्रेला के लिए वो लाल फ्रॉक ले लिया और घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद क्रिसमस का त्यौहार आ गया। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सिंड्रेला खुशी खुशी ने अपनी वो लाल फ्रॉक भी पहन ली थी। लाल फ्रॉक में सिंड्रेला इतनी सुंदर लग रही थी कि जो उसे देखे बस देखता ही रह जाए। थोड़ी देर बाद सिंड्रेला और उसकी नानी खाना खाने के लिए बैठ गई। तभी सिंड्रेला ने बोला, नानी, मुझे आज बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है। काश कुछ बाहर का खाना खाने को मिल जाए। सिंड्रेला के ऐसा कहते ही उसके सामने कई तरह के पकवान हाजिर हो गए। यह देख दोनों हैरान हो गए और उन स्वादिष्ट पकवानों की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि ये हुआ कैसे। इसे क्रिसमस पर के साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह जब सिंड्रेला ने अपने पुराने कपड़ों में आई तो सारा जादू खत्म हो गया। कई दिनों तक दोनों काफ़ी कसमकस में रहे कि क्रिसमस वाले दिन उनके साथ ये सब कैसे हुआ। एक दिन सिंड्रेला और नानी को पास में किसी समारोह में जाने का निमंत्रण मिला, और एक बार फिर सिंड्रेला ने अपनी वो लाल फ्रॉक पहन ली। रात को समारोह खत्म होने के बाद दोनों वापस आ रहे थे, तभी उन्हें कुछ डाकुओं ने घेर लिया।
डाकुओं का सरदार ने कहा, हा 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 हा, जितना भी पैसा है तुम्हारे पास हमें दे दो, वरना हम तुम्हें मार देंगे। सिंड्रेला कहने लगी, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस इस बैग के अलावा, और इसमें बस थोड़ा सा खाना है। डाकुओं का सरदार, मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला के दो, हमें पैसे चाहिए। सिंड्रेला मन में बोलने लगी, काश हमारे पास होते, काश पैसे हमारे पास होते, हमारे पास नहीं है। सिंड्रेला के इतना कहते ही उसके हाथों में ढेर सारे पैसे आ गए। ये देख सारे हैरान हो गए। डाकुओं का सरदार वो पैसे छीन लेता है और कहता है, डाकुओं का सरदार, ओ तो तुम्हें जादू भी आता है, अब जल्दी से हमें ढेर सारे हीरे मोती दो, वरना हम तुम्हारी नानी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं का सरदार ने नानी को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं अब नानी को ये बात समझने में देर भी नहीं लगी कि सिंड्रेला का लाल फ्राक जादुई है और वो इसे पहनकर जो भी मांगेगी उसे वो मिलेगा। तभी सिंड्रेला की नानी ने उसे बोला, नानी ने सिंड्रेला से कहा, तुम जो मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा, समझदारी से काम लो और इनसे सामना करो। तभी सिंड्रेला ने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके उन डाकुओं को वहाँ से गायब होने की विश मांगती है। वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद सिंड्रेला की नानी उसे बताती है कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी वहाँ वो दुकानदार आता है और उसे देख दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो दुकानदार सिंड्रेला के पिता का रूप ले लेता है। साथ ही वो सिंड्रेला की माँ भी आ जाती है। सिंड्रेला बहुत हैरानी से कहती है, पिताजी आप। वो बुजुर्ग आदमी सिंड्रेला का पिता होता है और बताता है, हाँ मैं, कई सालों से मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं तुम्हें यह जादुई फ्राक दूं। ये फ्राक तुम्हें तब ही मिल सकता था जब तुम एक जिम्मेदार लड़की बनती और अपनी नानी के साथ कदम से कदम मिलाकर तुम घर संभालती, और तुमने कुछ ऐसा ही किया। इससे ज़्यादा जिम्मेदार इस उम्र में तुम क्या होगी, तभी मैंने तुम्हें ये फ्राक देने का फैसला किया। नानी कहती है, पर बेटा तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी, तो तुम वापस कैसे आए। सिंड्रेला की माँ, और मेरी मृत्यु का समय वो नहीं था जब हमारी मृत्यु हुई थी, इस वजह से हम भटक रहे थे। भटकते भटकते हम एक परी के पास पहुँचे। उस परी की हालत बहुत ख़राब थी और वो कमज़ोर भी थी, तो हमने उसकी मदद की। मदद के बदले उसने हमें जादुई फ्राक दी, जिसके बाद हमने तुम्हें देने का फैसला किया और तुम्हारे जिम्मेदार होने का इंतज़ार कर रहे थे। यह सब सुनकर सिंड्रेला बहुत ही खुश हुई। वह अपनी बात कहकर सिंड्रेला के माता पिता वहाँ से चले गए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। सिंड्रेला भी अपनी नानी के साथ घर चली गई। साथ ही सिंड्रेला को मिली जादुई फ्राक को वो कभी गलत इस्तेमाल नहीं करती और ये राज सबसे छुपा कर हमेशा के लिए रख लेती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए दोस्तों,